राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट करूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या, देखो मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो आपने समझ लेना है। क्या आपके लिए मैं बता रही हूँ इसमें, वो आपने समझ लेना है कि किस तरह से आपने उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। और ये वीक में आपके लिए गुरु क्या समझा रहे हैं आपको कि आपने आखिर करना है क्या। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले अपना प्रश्न भेजना है तो आप यहाँ प्रश्न भेज सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है पर्सनली बात करनी है तो पर्सनल भी आपको मेरा नंबर पता है, उस पर भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हो। मेरा टीम आपको जो है जिस तरह से हेल्प कर देगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आपको सबका साथ सबका सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है और आपके काम जो है वो पूरे होंगे, यानी कि आपके कार्य पूर्ण होने वाले हैं। जीत आपके लिए, यानी कि विन विन सिचुएशन। तो बढ़िया है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना, बस यही उपाय आपके लिए काफ़ी है। ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। हेल्थ कुछ अच्छी नहीं रहेगी, काम फिर भी पूरे होंगे। जिस चीज़ के लिए भी आप आगे बढ़ोगे तो आपका काम पूरा ज़रूर हो जाएगा, चाहे सेकेंड हाफ तक हो। ठीक है, सुबह थोड़ा उपाय भी कर लेना। उपाय के तौर पे आप हनुमान जी की आराधना कर लेना या लड्डू आप उनको अर्पण कर देना, 5 तो कम से कम उसके ऊपर आपने तुलसी दल ज़रूर डाल देना। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि यहाँ आप आगे बढ़कर जो है अपने काम खुशी खुशी पूर्ण करोगे। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह भी आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, बड़ों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। और उसके साथ ही आप जो है अपना दिन सेकेंड हाफ जो है वो भी अपने प्रेमी के साथ या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ आप हंसी खुशी बिताते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा कर लोगे, इतनी मेहनत करते जाओगे तो उससे होगा क्या, काम पूरा होगा नहीं। तो आप कहोगे छोड़ो जाने दो, अब जो मेहनत थी वो मेहनत तो लगी गई जो लगनी थी, अब काम पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस काम को यहीं छोड़ता या छोड़ती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपने मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा लगाई लेकिन आइडिया नहीं लगाया कि इस काम को किया कैसे जा सकता है। अगर आप तरीके के साथ सोच विचार करके आइडिया लगाओ तो आपका काम पूर्ण हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी पूरा दिन मेहनत करते हुए, यानी कि पूरा दिन नहीं, फर्स्ट हाफ जो है मॉर्निंग का उसके अंदर आप खूब मेहनत करते हुए बोझ उठाते हुए दिखाई देते हो मुझे। और ऐसा लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, अपने कामों को कर रहे हो, लेकिन आपके पास काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड हाफ में आप कहोगे मैंने बहुत मेहनत कर ली, मेरे बस का अब और नहीं है, मुझे ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सेकेंड हाफ में कोई भी काम करते हुए दिखाई देते हो। इनफैक्ट आप आराम करते हुए ही दिखाई देते हो मुझे। ठीक है, सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देती है। आपने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उसके अंदर आपको बेहतरी दिखाई देती है, उसके अंदर आपको फ़ायदा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ संभावना ये है कि आपको अपना ध्यान जो है उसी तरफ केंद्रित रखना चाहिए जहाँ से आपको लाभ प्राप्ति करनी है। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स भी वैरी करेंगे। आपने क्या करना है, बस अपना ध्यान एक ही तरफ लगाना है कि मेरे लिए यही काम करना है और आप उसी काम के ऊपर अटके रहो और वहीं पे अपना फ़ायदा जो है निकालो। ठीक है, अगर आपने इधर उधर ध्यान भटकाया तो मुझे लगता है रिजल्ट्स जो हैं वो आपके वेरी कर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, देखो फर्स्ट हाफ के अंदर तो आप जो भी काम करोगे करना तो अकेले खुद ही पड़ेगा, कोई और करके तो देगा नहीं। तो आपके लिए ये स्थिति बनती है कि आप यहाँ पर काम कर लोगे, विन विन सिचुएशन है आपके लिए, जीत हासिल होगी। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं आपका मन आपको नुकसानों के बारे में बताता रहेगा कि भाई ये नुकसान भी हुए इस चीज़ में, इस चीज़ का फ़ायदा तो हुआ लेकिन उस चीज़ का नुकसान भी हुआ। अब उसके बाद सेकेंडली आप ये चीज़ सोचोगे मैं करूँ क्या, मैं तो फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ, ना मुझे समझ आ रही है इस डायरेक्शन में जाऊँ, ना मुझे समझ आ रही है कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ, तो मैं करूँ तो करूँ ही क्या। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि आपको किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। आप सिर्फ शांति के साथ बैठो, क्योंकि मन जो है आपका चलायमान है, दुखी है दिल, किसी ना किसी बात से आप परेशान दिखाई देते हो अंदर से। तो इस परेशानी से बचने के लिए कोई भी मेजर डिसीजन मत लेना। अब इतने जोश में भी मत आ जाना। सुबह आपको जो रिजल्ट्स मिलने थे मिल चुके हैं, शाम के समय में सिर्फ उदासी मिलेगी, परेशानी मिलेगी और कंफ्यूजन मिलेगी। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे संडे वाले दिन सेकंड हाफ के अंदर जो है आप थोड़ा ऑफ ले लो, वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब संडे तक की हमने बात कर ली, बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो ऐसा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की मुझे कमी दिखाई देती है। आप चाहते हो, जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका मन करता है छोड़ दूँ इसको, सब चीज़ों को, और जाके मैं एकदम साइड में हो जाऊँ, काम ना करूँ, मुझे कुछ काम नहीं करना, मतलब इरिटेट होते हुए, बंधनों से मुक्ति। अरे भाई, इरिटेशन है, परेशानी है, मैं छोड़ना चाहता या चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप किसी रास्ते में चल रहे हो तो आपको अंदर से क्या लग रहा है कि भाई मुझे ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, यानी कि आप अंदर से कंफ्यूज्ड हो। तो कंफ्यूज्ड नहीं होना, क्योंकि जीवन जो है उसमें कुछ भी पता नहीं होता। हम जब चल रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल होता है कि हमें इस अगले रास्ते में, अगले मोड़ पे ही क्या सिचुएशन फेस करनी मिल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि ये सिर्फ मन के वहम है, कुछ है अंदर से कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। अपने कामों को आपने अच्छे तरीके से पूर्ण करना है, पूरे करने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप हर चीज़ से हटोगे या चिड़चिड़ाओगे या परेशान होगे, नहीं मेरे बस का नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मेरे को ऐसे नहीं करना, अगर इस तरह से करके आप करोगे तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने कामों को तरीके के साथ करो, अपने कामों को ठीक से करो, छोटी छोटी अड़चनों से डरते नहीं हैं और हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, तभी तो कार्य पूर्ण होंगे। ठीक है, अब आप समझ गए आपको क्या करना है। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।